हेलो दोस्तों, मैं मंजीत कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल एमके टीच क्रिएटर के माध्यम से आप सभी को क्लास 10, 11 एंड 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए एजुकेशनल वीडियो देने का प्रयास करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट किसी कारणवश सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से किसी कारणवश वे कहीं ऑफलाइन ट्यूशन करने में असमर्थ है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीच क्रिएटर के माध्यम से बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग से अनुरोध है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीच क्रिएटर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग तीसरे चैप्टर एक या दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक टॉपिक है संगत क्या है, असंगत क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब होती है, सपाटी कब होती है, ये सब जानने वाले हैं। किसका हल एक होता है, किसका नहीं हल होता है, ये सब आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लें कि हमें कोई समीकरण दे रखा है। समीकरण हमें कोई दे रखा है, मान लीजिए कि यहाँ पे दे रखा है a1 x प्लस a2 a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा क्या दे रखा है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। तो आपको सबसे पहले थ्योरी को समझना होगा। मैं आपको थ्योरी लिखवा रहा हूँ, तब आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। जब ये आपको दो समीकरण दे रखा है तो आपको मालूम करना है कब उसका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी, कब वो संपाती होगी, कब उसका कोई हल नहीं होगा, कब उसका अनेक हल होगा। ये आपको समझना है इसी समीकरण की सहायता से। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना। और बीच में क्या लिखेंगे, ग्राफीय निरूपण। और तीसरा क्या है, बीजगणितीय निरूपण। निरूपण इसको हम तीन भाग में डिवाइड करेंगे और इधर से भी तीन भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होता है अनुपात की तुलना में, एक पहला होता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और तीसरा लास्ट क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। देखिए आपको तीन कंडीशन मिलेगा आपको इस समीकरण में। जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 अगर दोनों इक्वल नहीं है तो आपका ग्राफीय निरूपण क्या होगा और उसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा। जब तीनों इक्वल है तो उसका ग्राफीय और बीजगणितीय निरूपण क्या होगा। और जब इस तीसरे कंडीशन में आपका क्या है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, यानी दो कंडीशन बराबर है और तीसरा क्या है इक्वल नहीं है, b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 इक्वल नहीं है, तब इसका ग्राफीय हल क्या होगा। तो सबसे पहले इसको समझेंगे a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। जब पहला ही बराबर नहीं है a1 बटा a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, हुई रेखाएं। जब तीनों इक्वल है तो ग्राफीय निरूपण क्या होगा, इसका संपाती होगा, संपाती रेखाएं। और तीसरा कंडीशन क्या है, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है, तब इसमें समानांतर रेखाएं होंगी। अब बात करते हैं बीजगणितीय निरूपण, इसमें क्या होगा। पहला में क्या होगा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, तो इसका बीजगणितीय निरूपण केवल एक हल होगा, केवल एक हल, केवल एक हल। जब संपाती रेखा है, जब तीनों इक्वल है, तो इसका क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल। और तीसरा कंडीशन में जब रेखा एक दूसरे के समानांतर है अर्थात रेखा कटेगा नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। ये तो हो गया। अब बात करते हैं इसमें
आपका बुक में दे रखा है संगत और असंगत। संगत और असंगत को भी जांच करना है, संगत कब होगा और असंगत कब होगा। तो इस दोनों कंडीशन में आपका संगत होगा, रेखाएं क्या होगी, संगत होगी। जब संगत होगा तब उसका हल होगा, कोई हल नहीं है अर्थात रेखा क्या है, असंगत है, असंगत। ये आपको ध्यान देना होगा। मैंने आपको क्या बताया, अनुपात की तुलना a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अर्थात जो इसमें समीकरण दिया हुआ रहेगा और उसका जो मान है यहाँ पर रखेंगे, और जब पहला ही बराबर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात ऐसे काट रही है रेखा, किसी बिंदु पर क्या कर रही है, वो काट रही है। तो उसका केवल क्या होगा, जिस बिंदु पर काट रही है वो हमारा आंसर आएगा, वो क्या होगा, केवल एक ही हल निकलेगा उसका, उस बिंदु पर क्या होगा, केवल एक ही हल निकलेगा। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर c1/c2, अर्थात तीनों रेखाएं एक दूसरे पर है, तो क्या होगा, इसका अनेक हल होगा, या तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर बहुत जगह इसका हल होगा। रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी, ग्राफ जिसका निकालेंगे तो क्या होगा, संपाती होगा, और इसका क्या होगा, अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। और तीसरा क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी, रेखा एक दूसरे के पैरेलल आएगा, ऐसे समानांतर आएगा। तो जब समानांतर होगा तो ये कभी कटेगा ही नहीं, तो इसका कोई हल निकलेगा ही नहीं। तो ये तीन कंडीशन आपको समझना है। अब बात करते हैं संगत और असंगत। संगत कब होता है और असंगत कब होता है। तो संगत आपको यही दो कंडीशन में होगा, क्योंकि इन्हीं दो कंडीशन में आपका एक्स वाई का मान निकलेगा, अन्यथा इन कंडीशन में मान नहीं निकलेगा, क्योंकि ये रेखाएं समानांतर है, इसका कोई हल ही नहीं होगा, इसलिए यह असंगत होगा। तो ये आपको याद करना है, तभी आप आगे चैप्टर को समझ पाएंगे। पूरे चैप्टर में आपको 3.1 में, 3.2 में, 3.3 में और 3.4 में भी आपको दे रखा है। पहले उसको जांच करना है कि रेखा का हल, समीकरण का हल है या नहीं। अगर समीकरण का हल है अर्थात वो संगत है, तभी समीकरण को हल करेंगे, एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। अगर नहीं है तो समीकरण पहले उसमें जांच करेंगे और उसका कोई हल नहीं निकलता है, तो क्या होगा, वहीं पर वो असंगत हो जाएगा और उसका आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये आप बात को ध्यान देना होगा। अब चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और आगे एक दो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ से शॉर्ट में आपको यहीं पर केवल मिटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ग्राफीय निरूपण के बाद क्या था, बीजगणितीय निरूपण। इन दोनों का हल था, इसमें क्या था, एक हल, एक हल, और इसका था अनेक हल, और इसका था कोई हल नहीं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी, जैसे बुक का ही लेते हैं हम इसमें से। देखिए पहला का दूसरा इसमें क्या है, पहला का दूसरा इसमें है 3.2 का क्या है, 3.2 का पहला का दूसरा प्रश्न है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और दूसरा क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकलना होगा। मैं आपका पिछले वीडियो में, एक और वीडियो में आपको बता चुका हूँ a1 कौन है, b1 कौन है, b2 कौन है, c2 कौन है, जब आपको वर्ग गुणा विधि आपको सिखा रहा था तब। अब यहाँ से क्या करेंगे, a1 हमारा कौन होगा, देखिए a1 x है, पहले समीकरण में जो x के सामने लगा है गुणांक वो हमारा क्या है, a1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1 बराबर 9, और b1 बराबर क्या है, y के सामने जो लगा है गुणांक वो b1 है, क्या है, 3 है। आपको प्लस माइनस को भी इसमें ध्यान देना है, इसमें दोनों में प्लस है, और c1 के सामने जो लगा है वो क्या है, हमारा 12 है, यहाँ पे प्लस में 12 c1 हुआ। आपको ध्यान देना है, आपको प्रश्न में क्या कहीं कहीं दिया रहता है 9x प्लस 3y बराबर 12 लिखा रहता है, तो ये बराबर 12 लिखा है, आपको क्या करना है, सभी को बराबर की इधर लाना है। जैसे ये प्लस 12 है, इधर आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे c1 का मान क्या हो जाएगा, -12, जबकि ये बराबर के इस साइड में ही दे रखा है, प्लस में दे रखा है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं a2 की ओर। a2 हमारा क्या होगा, ये 18 हुआ, देखिए x के सामने क्या है, a2 है, इसका मान यहाँ पे क्या है, x के सामने 18, b2 का मान क्या है 6, और c2 का मान 24। अब क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 रखेंगे।
क्या रखेंगे 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। ध्यान आपको प्लस माइनस को भी देना है। इसमें देखिए सब सारे प्लस में है। अब यहाँ से देखिए 9/18 इसको कटाएंगे क्या आएगा 1/2। 3/6 को भी कटाएंगे 1/2 आ रहा है। और 12/24 को भी कटाएंगे तो 1/2। तीनों क्या आ रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखिए तीनों क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। अर्थात एक किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कंडीशन नंबर 2 अनुपातों की तुलना ये दूसरा फॉलो कर रहा है। क्या है इसमें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अर्थात ये दूसरे कंडीशन को फॉलो कर रहा है। क्या है इसमें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो जब दूसरा कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इसमें क्या क्या बताया था ग्राफीय निरूपण। अगर प्रश्न में पूछता है कि इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा तो क्या लिखेंगे संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं। अगर आपके प्रश्न में बोलता है कि इसका रेखाएं संगत है या असंगत है, इसका हल होगा या नहीं होगा, इसमें क्या होगा इसका अनेक हल होगा। ये क्या होगी रेखाएं, मैंने आपको क्या बताया था इन दोनों कंडीशन में रेखाएं क्या होती है संगत होती है। क्या लिखेंगे संगत है, संगत है। जब संगत और संगत की बात आती है तो आपको लिखना होगा क्या इसमें संगत है। और ग्राफीय निरूपण पूछता है तो क्या लिखना है संपाती रेखाएं होगी। इसका क्या होगा हल निकलेगा, लेकिन अनेक हल निकलेगा। जब अब यहाँ से मान तो हमें ये पता चल गया क्या है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। जब इस ये कंडीशन आ रहा है तो आपको क्या करना है रेखाएं संगत है तो इसका हल निकलेगा। अब आपको क्या करना है XY का मान आगे निकलना है। और XY का मान निकालने के लिए आपको मैं 3 विधि को बता चुका हूँ। आप किसी विधि पर XY का मान निकाल सकते हैं। अगर ग्राफीय विधि से आपको निकालने कर रहा है तो ग्राफीय विधि मैं आपको नहीं बताया हूँ, उसको भी अगले वीडियो में बता देंगे, समझा देंगे। तो उस तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे तो देखिए हमें संगत मिल गया। एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे समानांतर रेखाएं आ रही है जिसका कोई हल नहीं है। उसमें हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे कोई दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए दूसरा में है एग्जांपल एक क्या है 3.2 में ही है। दूसरा का मैंने आपको दूसरा अभी बताया था और इसमें तीसरा ही प्रश्न है कि 6x - 3y + 10 बराबर 0। और इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड क्या है 2x - y + 9 बराबर 0। इक्वेशन 2। अब यहाँ से सबसे पहले क्या करना है A1 A2 B1 B2 का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकलेगा A1 बराबर 6, B1 बराबर क्या है देखिए 3 है, लेकिन इसके सामने क्या है माइनस है तो क्या होगा B1 बराबर -3। C1 बराबर क्या निकलेगा +10। A2 बराबर 2, B2 बराबर क्या निकलेगा -1 निकलेगा। y के सामने 1 है और माइनस में है क्या होगा -1। और C2 के सामने +9 है। अब इसको क्या करेंगे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 पर रखेंगे। क्या होगा 6/2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9। यहाँ से देखिए सबसे पहले इन दोनों को सरलता रूप में लाना होगा, कटाना होगा। तो क्या कटाएंगे तो आएगा 1 और ऊपर में 3, 1/3 में कट रहा है। ये देखिए माइनस माइनस कट रहा है। ये 10/9 तो कट ही नहीं रहा है। निकला क्या यहाँ से 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन तीसरा कंडीशन हमें फॉलो नहीं कर रहा है, बराबर नहीं है। तो इसको काट देंगे, ये बराबर नहीं है। तो हमें कौन सी अनुपात की तुलना कर रहा है देखिए यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 है, जबकि C1/C2 नहीं है। तो तीसरे कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे C1/C2 नहीं है, अर्थात रेखा क्या होगा एक दूसरे के समानांतर होगा। रेखाएं क्या होंगी समानांतर होंगी। जब एक दूसरे का समानांतर होगा वो किसी बिंदु पर कटेगा ही नहीं तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा। क्या देखेंगे इसका कोई हल नहीं होगा। अगर पूछता है प्रश्न में आपको रेखाएं संगत है या असंगत है तो क्या लिखेंगे इसमें असंगत है। जब असंगत है इसका कोई हल नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अगर बुक में दिया हुआ संगत असंगत जांच करें और उसके बाद अगर वह संगत है तो आपको क्या करना है उसका हल करना है। आगे XY के मान को निकालना है तब निकालेंगे। जब यहीं पर जांच करने के बाद जब हमें असंगत मिल गया तो हमें इसका आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इस रेखा का समीकरण का कोई हल ही नहीं निकलेगा। इस क्या होगी रेखा एक दूसरे के समानांतर होगी, इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा। कभी किसी बिंदु पर काटेगा ही नहीं, इसका हल नहीं निकलेगा।
तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, रेखाएं कब संपाती होगी, कब समानांतर होगी और कब प्रतिच्छेद करेगी, कब उसका एक हल निकलेगा, कब अनेक निकलेगा, कब उसका हल नहीं निकलेगा, और कब रेखाएं असंगत और असंगत होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी चाहते हैं एजुकेशनल वीडियो पाना तो यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें MK क्रिएटर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और पाएं मुफ्त में बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो।